नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शो टाइम्स में। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना को मिले नए झंडे के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 सितंबर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नेवी को सौंपते हुए भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का भी अनावरण किया। पुराने झंडे में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस को भी रखा गया था। प्रधानमंत्री ने इसे गुलामी का प्रतीक भी करार दिया। नए ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को अपनाया गया है। नए निशान पर भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण अंकित है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ तो भारतीय रक्षा बलों ने ब्रिटिश उपनिवेशिक झंडे और बैज को जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को इसके पैटर्न में बदलाव किया गया। दोस्तों, नौसेना के ध्वज को भी बदल दिया गया था, लेकिन ध्वज में एकमात्र अंतर ये किया गया कि यूनियन जैक की जगह तिरंगा लगाया गया था। जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा गया था। नौसेना के ध्वज में कई बदलाव हुए दोस्तों, लेकिन रेड क्रॉस को नहीं हटाया गया। एक बदलाव 2001 में भी किया गया था, हालांकि उस समय भी सेंट जॉर्ज क्रॉस को नहीं हटाया गया था। नौसेना के ध्वज में बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वाइस एडमिरल BS बारबोजा ने इसको लेकर सुझाव भी दिया था, जो नौसेना से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना कमान के रूप में रिटायर हुए थे। 2004 में एक और बदलाव किया गया था, लेकिन उस समय भी सेंट जॉर्ज क्रॉस को नहीं हटाया गया। 2014 में देवनागरी लिपि में अशोक चिन्ह के नीचे ध्वज पर सत्यमेव जयते शब्द भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या है। सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल क्रॉस की सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में जाना जाता है। इसका नाम एक ईसाई योद्धा के नाम पर रखा गया था। यह क्रॉस इंग्लैंड के ध्वज के रूप में भी काम करता है। 1190 में इंग्लैंड और लंदन शहर द्वारा भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाज़ों की पहचान करने के लिए इस ध्वज को अपनाया गया था। रॉयल नेवी ने अपने जहाज़ों के लिए जॉर्ज क्रॉस को अपनाया था। दोस्तों, इस नए झंडे में शिवाजी महाराज की कार्यशैली और अदम्य साहस की झलक दिखती है। महाराज छत्रपति शिवाजी ने 1650 के आखिरी दौर में नौसेना का गठन किया था। उन्होंने ये महसूस किया था कि भारत की समुद्री सीमा की क्या अहमियत हो सकती है, जो आज के दौर में 7000 किलोमीटर लंबी है। चोल साम्राज्य के बाद ज़्यादातर शासकों ने इसे नज़रअंदाज किया था। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने समुद्र के रास्ते भारत में एंट्री की थी। शिवाजी ने भी डच और पुर्तगालियों को देखते हुए अपनी नौसेना बनाई थी। उन्होंने विदेशियों से ही बड़ी नावों और जहाज़ों को बनाने की तकनीकी सीखी थी। कहा जाता है कि शिवाजी जब मजबूत दौर में थे तब उन्होंने न सिर्फ समुद्री सीमाओं को मजबूत किया, बल्कि 60,000 और 10,000 नौसैनिकों की भी तैनाती कर रखी थी। शिवाजी ने 1674 में राज संभाला था, लेकिन वह इससे करीब 1 दशक पहले से ही नौसेना की फ्लीट तैयार करने में जुटे थे। छत्रपति शिवाजी ने विदेशों से काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की थी, कैसे समुद्र में ताकत को बढ़ाया जाए, लेकिन उनके प्रयास इतने मजबूत थे कि मुगलों को डर लगने लगा था। उन्हें लगता था कि कहीं जल परिवहन का इस्तेमाल करते हुए शिवाजी इतने मजबूत ना हो जाए कि उनके क्षेत्र में आ जाए और उन्हें चुनौती देने लगे। शिवाजी ने 1664 में सूरत के बंदरगाह को जीत लिया था, जो उस दौर में मुगल कप्तान इनायत खान द्वारा चलाया जा रहा था। इसके बाद उन्हें लगा कि मालाबार कोस्ट पर डच और कोंकण में पुर्तगाली अपना एकाधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी मीरजान, होनाबार, भटकल, मैंगलुरु जैसे पोर्ट्स से भी चावल और मसालों का कारोबार होता था। शिवाजी ने भले ही नौसेना का गठन किया था, लेकिन उनके स्वरूप आज के जैसा नहीं था। उनकी सेना में एक एडमिरल रैंक का अधिकारी था, लेकिन उसमें हायरार्की सिस्टम नहीं था। शिवाजी की नौसेना में 2 मुस्लिमों को टॉप रैंक पर रखा गया था। दोस्तों, इन अधिकारियों के नाम थे दौलत खान और दरिया सारंग वैद जी। नौसेना के ध्वज पर शिवाजी महाराज का प्रतीक अब इस नए झंडे में दिखेगा। अब जो नौसेना का नया ध्वज PM मोदी की ओर से अनावरण किया गया है, उसके ऊपरी कैटन पर राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक नीला अष्टकोणीय आकार भी है। यह नौसेना के आदर्श वाक्य के साथ ढाल पर लगाया जाता है।
नौसेना के नए ध्वज को प्रदर्शित करते हुए वीडियो में कहा गया है कि जुड़वा सुनहरी सीमाओं के साथ अष्टकोणीय आकार महान भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से प्रेरणा लेता है, जिनके दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण ने एक विश्वसनीय नौसैनिक बेड़े की स्थापना की। नौसेना ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेड़े में 60 युद्धपोत और लगभग 5000 पुरुष शामिल थे। शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान बढ़ती मराठा नौसैनिक शक्ति बाहरी आक्रमण के खिलाफ समुद्र तट को सुरक्षित करने वाली पहली नौसेना थी। फिलहाल द शो टाइम्स की तरफ से नौसेना को उसके नए झंडे के मिलने पर शुभकामनाएं।